कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मोमिनो, तुम्हारे लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना अमल है, बेहतरीन आइडियल है। हमारे अज़ीज़ जनाब अहमद रज़ा बिन हाफिज़ मोहम्मद रफ़ीक साहब की शादी है, और शादियाँ ये इंसानी ज़िंदगी का एक तवील सफ़र तय करते हुए आ रही है। हर दौर में इन्होंने अंदाज़ बदला है, हर दौर में तब्दीलियाँ आई हैं। अब आप ही के यहाँ देख लीजिए, तकरीबन 10 साल पहले शादियों का कुछ रिवाज और था और अब कुछ रिवाज और है। इंसान नाम है बदलते रहने का जज्बा रखने वाली मखलूक, अपडेट होती रहती है। हर अच्छी तब्दीली को कबूल करना ये इस्लाम भी है और इंसानियत भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तर्ज जिंदगी था वो यही था कि आप हर अच्छी चीज को कबूल कर लिया कर लेते थे, अगरचे जहालत की चीज ही क्यों ना हो, और हर बुरी चीज को रद्द कर दिया करते थे, अगरचे वो नए जमाने की क्यों ना हो। बस जो इंसान इस तर्ज अमल को सीख ले, समझ ले और कारगर हो जाए तो समझ लीजिए कि उसकी जिंदगी एक बेहतरीन जिंदगी बन जाएगी। आज हमें जरूरत है पढ़ने की, आज हमें जरूरत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस जिंदगी पर अमल करने की जिसकी बुनियाद पर इंसान इंसान बना, उसको अशरफुल मखलूकात का ताज मिला। वो ये था कि अच्छी चीज को कबूल कर लेना। आपके बाद आने वाले मुकर्रीन हो सकता है कि आपको कुछ नश्तर लगाएं, तो ये ना समझे कि ये आपसे दुश्मनी मोल ले रहे हैं, बल्कि ये समझिएगा कि आपको हालात हाजिरा से वाकिफियत दिलवाते हुए ये आपकी इस्लाह की कोशिश कर रहे हैं। जो नश्तर लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। आपको अगर किडनी में स्टोन हो जाए, पथरी हो जाए, तो उस सूरत में आप पैसे दे करके उसका ऑपरेशन करवाते हैं और डॉक्टर उसका चार्ज भी करता है। हालांकि वो आपके जिस्म में चीरा लगाता है, आपके जिस्म से खून भी निकलता है, आपके जिस्म में तकलीफ भी होती है, आपको बिस्तर पर भी जाना पड़ता है आराम के लिए, लेकिन वो नश्तर इसलिए लगाता है ताकि आपका अंदरूनी सिस्टम जो खराब हो चुका है वो ठीक हो जाए। इसलिए नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। आपके अंदर कुछ बुराइयां हैं और होती हैं, इंसान को कबूल करने में क्या आ रहा है कि हमारे अंदर बुराई है तो है, हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगर आप उस पर अड़े नहीं कि नहीं ये बीमारी ही नहीं है बल्कि ये तो वैसे ही है, बुराई ही नहीं है, तो फिर आप उसको इस्लाह कैसे करेंगे? जो गलती को कबूल करता है उसके अंदर ठीक होने की सलाहियत होती, और जिसके अंदर गलती कबूल करने का जज्बा ही ना हो तो फिर उसके अंदर ठीक होने की सलाहियत ही नहीं है। तो इसलिए अगर आपसे कोई बात की जाए और आपको वक्ती तौर पर बुरी लगे तो समझने की कोशिश करें कि कमी कहां है, उसको दुरुस्त कर लें। और अल्लाह तबारक व ताला को यही अदा पसंद है। अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज क्या आपको पता है? वो है तौबा। क्या पसंद है? सॉरी। आप गलती करके अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में रुजू कर लें कि मौला मुझसे गलती हो गई है, मैं गलत रास्ते पर था, अब तो मुझे तौफीक दे, मैं सीधे रास्ते पर चलूंगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू।
ये जो तौबा करने वाला है, रुजू करने वाला है, सॉरी कहने वाला है, अल्लाह तबारक व ताला के नजदीक इस तरह है जैसे कि उसने कोई गलती की ही नहीं थी। वह उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, और कुरान मजीद में जो तौबा कर लेते हैं तो अल्लाह ताला उसकी गलतियों को भी नेकियों में बदल देता है। तो शादियों में जो गलत रस्में हैं आपके यहाँ, वो आप बेहतर समझ सकते हैं, उनको दूर कीजिए, फजूल खर्चियां बंद कीजिए, जितनी चादर है उतने पैर फैलाइए, और वो जो खर्चा बच जाता है उसको तालीम पर खर्च कीजिए। बहुत खूब। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत पर फख्र तो करेंगे, लेकिन किस उम्मत पर करेंगे? नंगी भूखी उम्मत पर फख्र करेंगे? मेरे नबी हरगिज इस उम्मत पर फख्र नहीं करेंगे जो ना दीन की हो ना दुनिया की हो। ना हमारे हाथ में दीन है ना दुनिया है, ना ही हम इधर के हैं ना उधर के हैं। हालात से समझौता कर लेना ये इंसानियत नहीं है, वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ते ही नहीं। कौन छोड़ता है आपने? हालात से समझौता नहीं किया, कोशिश की, कारगर नहीं हुई तो हिजरत कर ली और मदीना पहुंचकर इस्लाम का बोलबाला किया। सुभान अल्लाह। तो अपने आप को तब्दील कर लेने का नाम ही इंसानियत है। जो ना बदले वो इंसान ही नहीं है। शैतान नहीं बदला, वो ना आदम को उस वक्त सजदा किया था, आज कह दे तो भी इंकार कर देगा कि उसके अंदर बदलने की सलाहियत नहीं है ना, अल्लाह ने रखी ही नहीं है। तो आप बदलना सीखिए। जो कहते हैं कि नहीं हम तो क्या है डटे रहेंगे, तो उस सूरत में फिर क्या है कि लकड़ियां टूट जाया करती हैं, लेकिन जो अच्छी चीजें होती हैं उनके औजार बनाए जा सकते हैं। लकड़ियों को तोड़ा ही जा सकता है, उनको ठीक नहीं किया जा सकता। वाह। आप सोना बनिए, किसी भी शेप में बन जाता है, अच्छे से बन जाता है, टूट जाए तो फिर बन दिया जाता है। उसके अंदर सलाहियत है बनने की, तो उसकी कीमत कम नहीं होती। वो टूटता रहता है, बनता रहता है, लेकिन लकड़ी टूट जाए तो निशान छोड़ जाती है। लोहा टूट जाए तो उस सूरत में उसके अंदर भी बड़ी कमियां आ जाती हैं, उसको ठीक करने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये जो होता है बड़ी ही नरमी से काम करने वाला होता है। तो सोना बनिए, हालात से समझौता ना कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, जहालत खत्म होगी। एक ही तरीका है कि मुसलमान इस रुए जमीन पर सुरखरू होगा जब उसके पास तालीम होगी। बेशक। शादियों का आधा खर्च आप तालीम के लिए रख दो। मैं कहता हूं आने वाली आपकी नस्लें इस कदर अजीम शान होगी कि उस सूरत में आप कहेंगे कि हाँ मेरा बच्चा जो है अल्लाह ने उसको ये हौसला दिया है कि वो अच्छी बात भी करता है और अच्छी चीजें भी फैलाता है और हमारे घर की अच्छी किफालत भी करता है। तो अपनी बुरी रस्मों को खत्म कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए इसीलिए थे कि बुरी चीजों को खत्म करें। लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, आपने उनको इज्जत अता की, और ऐसी इज्जत अता की कि अल्लाह तबारक व ताला के हबीब ने औरतों के कदमों में जन्नत को लाकर रख दिया और फरमाया कि जन्नत तो माओ के कदमों के नीचे है। यही आने वाली नस्लें आपको सिखाएंगी जब पढ़े लिखे होंगे आप, बच्चों पर तालीमी अखराजात करेंगे। वरना हम देखते हैं कि आपके यहाँ के अक्सर लोग दुबई में रहते हैं, हमारे पास सब मजदूरी का काम करते हैं। अफसोस होता है ना, क्या करें, आपने उनको पढ़ाया नहीं। वरना किसी ऑफिस में बैठते, ऑफिसर का काम करते, पत्थर उठाते हैं, तोड़ते हैं पत्थर। वही जो दिन भर 8 घंटा काम करते हैं, 10 घंटा काम करते हैं, उनको मजदूरी क्या मिलती है? चंद रुपए। और वही जो ऑफिस में बैठ करके काम करते हैं, एसी में बैठ